दोस्तों तोता आज पृथ्वी पर पाए जाने वाले में कॉमन पक्षी है जिसे सबसे ज्यादा घर पे पालतू बनाया जाता है। कई रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि इस पृथ्वी पर 50% तोता ही जंगल में निवास करते हैं और बाकी के 50% लोगों को घर में पालतू बनाया जा चुके हैं। ये घरों में आम पक्षी की तरह रहते हैं। इस पृथ्वी पर तोता की बात करा जाए तो 398 प्रजाति पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर स्टेज से पता चलता है कि तोते की उत्पत्ति आज से लगभग इस पृथ्वी पर 59 मिलियन यार पहले से ही है। ये लगभग 20 से 25 मिलियन साल पहले पूर्ण रूप से एक तोता की विकसित हो चुके थे, जिसमें से 11 से लेकर 14 ग्राम तक होने वाले में से दुनिया के सबसे छोटा पैरट माना जाता है। इससे लेकर 5 किलो तक पैरट पाए जाते हैं, जिसका नाम है काकाको पैरट। दोस्तों आज दुनिया भर में रेनबो लोरिकेट, क्रिम्सन रोजिना, ब्लू फॉरेस्ट, अमेज़न पैरट, रेड एंड ग्रीन मकाऊ, जिसमें से कई सारे खूबसूरत तोते शामिल हैं। इन सभी को मिला के 398 तोता, इनमें से मात्र 9% ही घोंसला बनाते हैं। वही काकापो तोते जमीन पर रहते हैं। ये तोते की पक्षी में से एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकते। इसके अलावा सभी तोते चट्टान के छेद, पैरों के घोंसला, दिमाग को घर जैसे इसी तरह से लेकर कॉलोनी के समूह में रहते हैं और कॉलोनी में रह के प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों एक तोते की मिलन की प्रक्रिया की शुरुआत मीटिंग कॉल्स और मीटिंग डांस से शुरू होते हैं, जिसमें से नर आवाज निकाल कर मादा को बुलाते हैं और बुलाकर लाते हैं। आने के बाद कई तरह डांस करने के बाद रिझाने की कोशिश करते हैं। जब इसी तरह कार्य करने के बाद मादा की सहमति मिल जाते हैं, तब मिलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और इस मिलन की प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए होते हैं और मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद और कुछ दिन बाद से अंडे की विकास होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद मादा जब अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ये पैर की कोटर घोंसले जैसे स्थान को चुनाव कर 2 से लेकर 8 तक अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद माँ द्वारा अंडे की देख रेख किया जाता है। अंडे को सेक कर गर्मी प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से अंडे के अंदर चूजा विकसित होने लगे जाते हैं। माँ द्वारा इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए लगभग इसी तरह 3 से 4 हफ्तों के बाद तब यह अंडे से बच्चा निकलना शुरू हो जाते हैं। तब यह अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, यानी कि हैचलिंग स्टेज पर जाके पहुंच जाते हैं। हैचलिंग स्टेज पर इस बच्चे को आंखें बंद, शरीर बहुत ही कमजोर और नाजुक होते हैं और ये अपने पैरों पर खड़े होने के लिए असमर्थ होते हैं। भोजन को आसानी से पचने के लिए खिलाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तोता एक अम्रीभूरा जीव है जो कि फल, बीज, सब्जियों को लेकर कीड़ों मकड़ों को ले अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अपने विभिन्न प्रजाति के आधार पर हैचलिंग स्टेज पे 3 से 5 दिन रहने के बाद, यानी कि अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं, जिसको कहा जाता है नेचलिंग स्टेज। इस स्टेज पे इसका आंखें पूरी तरह से खुले होते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लग जाते हैं। हैचलिंग स्टेज पर ही इसका शरीर का विकसित होना शुरू हो जाते हैं और नेचलिंग स्टेज पर 10 से 14 दिन तक रहने के बाद ये लाइफ साइकिल के चौथा स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसे कहा जाता है फ्लेजिंग स्टेज। फ्लेजिंग स्टेज पर तोते की वो समय होते हैं कि जिनके ऊपर पूरी तरह से पंख उग चुके हैं, जिसे आने के लिए 4 से लेकर 15 सप्ताह का समय लग जाते हैं, जो कि इनके विभिन्न प्रजाति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फ्लेजिंग स्टेज पर ये तोता पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होते और इसी तरह धीरे धीरे उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवन जीने के लिए विभिन्न तरह की तौर तरीके सीख रहे होते हैं। हालांकि ये दिखने में एक बेस्ट तोता की तरह लगते हैं और लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा होते हैं और शरीर के नए फिदर से और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों फ्लेजिंग स्टेज पे ये भला ही उड़ान भरना सीख रहे होते हैं। अभी भी ये भोजन के लिए अपने माता की पिता के ऊपर ही निर्भर करते हैं और इसी तरह रहते रहते धीरे धीरे लाइफ की पौसा स्टेज पे पहुंच जाते हैं, यानी कि वर्ल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं और इस स्टेज पे ये अपने भोजन अभी अकेले प्राप्त कर सकते हैं। भोजन और गर्मी प्रदान करने के लिए अभी ये माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं और ये स्टेज पे ये अपने खाना स्वयं ढूंढते हैं और ये भोजन के रूप में फल, बीज, सब्जी और अन्य कई तरह चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों इस स्टेज पे 10 से 15 सप्ताह रहने के बाद और ये अपने लाइफ साइकिल के छोटा स्टेज पे पहुंचा जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जुनियर स्टेज में जाके पहुंच जाते हैं। जुनियर स्टेज वो स्टेज होते हैं ये पूरी तरह अपने बेस्ट पक्षी की तरह दिखाई देते हैं और ये अभी अपने समूह के साथ दूर दराज इलाकों तक जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं और नया नया तौर तरीके सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये तोता की एडल्ट स्टेज में तोता की शरीर मजबूत और गहरा रंग के होते हैं। अब ये अपने प्रजनन की प्रक्रिया पे भाग ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दे तोता पूरे जीवन में अपना कॉलोनी और साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं काकापो 40 से लेकर 80 साल तक जीवित रहते हैं और कोकाटो 40 से 60 साल तक जीवित रहते हैं और मकाऊ के बारे में बात करा जाए तो
50 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और एक बात है, जैसे कि इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।